देखिए, इंसान जो दिखता है वो होता नहीं है, बेहतर इसी में होगा कि आप उसको उसकी बातों से नहीं उसके स्वभाव से पहचानिए कि इंसान का स्वभाव कैसा है, इसको याद रखिएगा। देखिए, आज है 9 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की। तो देखिए, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और देखिए, इस मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की खास बात क्या है। देखिए, इसके माध्यम से जो मध्य प्रदेश के युवा होंगे ये अपना उद्योग यानी कि अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए लोन ले सकेंगे और इस लोन की जो गारंटी होगी ये कौन देगा, ये मध्य प्रदेश सरकार देगी। और साथ में जो है आपको बता दूं, इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का जो है लोन मध्य प्रदेश के युवा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खास बात है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की। और देखिए, इस योजना में एक और खास बात ये है कि गारंटी भी सरकार देगी और साथ में इस योजना की अनूठी विशेषता ये है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है ये 3% ब्याज सब्सिडी के साथ साथ बैंक की गारंटी भी जो है दे रही है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन मिल जाएगा। वो भी गारंटी सरकार देगी, आपको अपने पास से कोई गारंटी नहीं देनी है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया। तो देखिए, अभी हाल ही में टोटल 22 यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया गया है जो कि देश के बारे में विभिन्न अफवाहें फैला रहे थे। देखिए, अभी हाल ही में अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि इसने 22 यूट्यूब चैनल को और साथ में 3 ट्विटर अकाउंट को, एक फेसबुक अकाउंट को और एक न्यूज़ वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इन चैनलों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में जो है ब्लॉक किया। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया। तो देखिए, ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। देखिए, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था और 193 सदस्यीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें प्रस्ताव के पक्ष में 93 मत पड़े, जबकि भारत सहित 58 देश जो है ये अनुपस्थित रहे। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आखिरी बार जो है देखिए साल 2011 में लीबिया को निकाला गया था और लीबिया के बाद फिर अब रूस को निकाल दिया गया 2022 में, ठीक है। और उस समय लीबिया के बारे में बता दें कि लीबिया 2011 में जो है क्यों निकाला गया था, क्योंकि उस समय लीबिया के खिलाफ प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। कुछ जिसने भी अनाप शनाप हरकत की होगी, जैसे कि रूस ने जो है यूक्रेन पे हमला करके किया है। तो देखिए, किसी देश ने अगर हमला किया तो उसको कितनी आलोचना झेलनी पड़ रही है, उसको हर जगह तिरस्कृत किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता है, युद्ध से जो है नुकसान ही नुकसान होता है पर्यावरण को, मानवता को और इंसानियत को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने याद रखिएगा 7 अप्रैल 2022 को रूस को जो है शीर्ष मानवाधिकार संस्था से जो है निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ जो है कौन बने। तो देखिए, हाल ही में नवीन अरोड़ा को बनाया गया है यूपी एटीएस का नया चीफ। देखिए, जो नवीन अरोड़ा हैं ये मूल रूप से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये आगरा में एसएसपी के रूप में भी काम कर चुके हैं। और नवीन अरोड़ा संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। और अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो गोरखनाथ मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास स्थान भी है, तो वहाँ पर जो है एक टेररिज्म अटैक हुआ था छोटा सा। किसी मतलब एक तरीके से टेररिस्ट ने जो है वहाँ पे चाकू से कुछ होता है ना, बांके से हमला कर दिया था 2 पुलिस वालों पे, दोनों पुलिस वाले घायल हो गए थे। तो उसी के बाद यूपी में जो है ये परिवर्तन किया गया है। यूपी में जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है इसके चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को अपॉइंट किया गया है, याद रखेगा आप। अगला है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है।
तो देखिए टेस्ला कंपनी जो है इसके जो मालिक हैं एलन मस्क, इन्होंने भी हाल ही में ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली है और ये हिस्सेदारी इन्होंने 7.35 करोड़ डॉलर में खरीदा है। देखिए जो टेस्ला कंपनी है इसके सीईओ एलन मस्क ने जो है ये जो 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है, इसके बाद इनको ट्विटर के बोर्ड में शामिल भी कर लिया गया है। देखिए ट्विटर के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने भी हाल ही में इसकी जानकारी दी कि जो आपके एलन मस्क हैं ये अब ट्विटर के बोर्ड में शामिल हो गए हैं, क्योंकि 9.2% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। और अब जो है जो आपके एलन मस्क हैं ये ट्विटर में एक बड़े शेयरधारक भी हो गए हैं और ये यही नहीं कि ये जो है ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक भी बन गए हैं, ठीक है, 9.2% शेयर खरीदने के बाद। और बाकी मैंने बता दिया कि 7.35 करोड़ डॉलर में जो है इन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी है, 9.2% हिस्सेदारी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली एक कंपनी है फार्म इजी, इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्म इजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आमिर खान फार्म इजी ब्रांड को प्रमोट करेंगे कई तरीके से, यानी कि टीवी वगैरह पे जहां भी होगा। और 2022 में आईपीएल अभियान में आमिर खान अभिनीत टीवी विज्ञापन भी जो है इसमें शामिल होगा। देखिए फार्म इजी का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इस कंपनी को स्थापित किया गया था 26 नवंबर 2014 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं यानी कि 9th क्लास से 12th क्लास की बात हो रही है, तो 9 से 12वीं की कक्षा में हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अब 9th से लेकर 12th तक की जो हिंदी और संस्कृत की किताबें होंगी इसमें गीता सार कार्यक्रम पढ़ाया जाएगा और ये अनिवार्य होगा। और नए शैक्षणिक सत्र से जो है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय पढ़ाने की तैयारी शुरू हो रही है। मई से यानी कि अगले महीने से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन कक्षाओं का नया शैक्षणिक सत्र जो है शुरू होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका में जो है 1 तारीख को आपातकाल लगाया गया था, इसको हटा दिया गया है क्योंकि आगामी 3-4 तारीख को जो है वहाँ पे जो एक तरीके से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला था, उसी के लिए जो है इसको लगाया गया था। तो खैर 4 तारीख भी बीत गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। देखिए जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के, इन्होंने देश में बदतर आर्थिक हालत को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 1 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से ये आपातकाल लगाया था। और देखिए श्रीलंका में विदेशी मुद्रा जो है इसकी कमी के कारण ईंधन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामान की किल्लत हो गई है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इसीलिए ये आर्थिक आपातकाल जो है वहाँ पे लगाया गया था। बहुत दिक्कत हो रही है श्रीलंका में, क्योंकि याद रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये कम हो गया है श्रीलंका में। देखिए एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था, मतलब ये निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में आर्थिक आपातकाल लगाया गया? तो ये लगाया गया था श्रीलंका में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने % जो है इस पर बरकरार रखा है? तो देखिए आरबीआई की जो मौद्रिक दर है वो बिल्कुल कम नहीं हुई है, न ज़्यादा हुई है। जो पुरानी वाली थी एक बार फिर से वही रही, यानी कि अपरिवर्तित रही। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, एमएसएफ कितना है, बैंक रेट कितना है, सीआरआर एसएलआर कितना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए आरबीआई का जो वर्तमान में पॉलिसी रेपो रेट है ये 4% है, यानी कि 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। एमएसएफ जो है आपका 4.25% है। बैंक रेट 4.25%। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है आपका 4% और एसएलआर जो है 18% है, ठीक है। तो ये है आरबीआई का नया रेपो रेट। नया क्या, पुराना वाला ये है, अपरिवर्तित है। 10वां की भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए जो भारत और किर्गिस्तान का एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर है, इसका 9वां संस्करण हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है ये 25 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 2022 को हाल ही में समाप्त हुआ है। और इस अभ्यास के दौरान युद्ध की शूटिंग, कटाक्ष, पर्वत अस्तित्व बंधक बचाव अभ्यास और निहत्थे युद्ध पर फोकस किया गया था। देखिए किसी भी सैन्य अभ्यास के बारे में 2 चीज़ याद रखा कीजिए
कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया और कब आयोजित किया गया था। दूसरा, ये चीज़ पूछता है एग्जाम में कि फला सैन्याभ्यास किन किन देशों के बीच का सैन्याभ्यास है और इसका कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। तो देखिए इसी पेज पे आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके बन जाएंगे। याद रखिएगा, खंजर भारत और किर्गिस्तान का एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इस साल इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। कब से कब तक? 25 मार्च से 6 अप्रैल तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। तो देखिए अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो है डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में कुल 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। और आपको बता दूं 2021 में भारत ने यूनेस्को कोष में 28,172 अमेरिकी डॉलर दिया था। तो इस बार काफ़ी बड़ा अमाउंट दान दिया है। और देखिए जो भारत के वर्तमान में खेल मामले के मंत्री हैं कौन हैं? देखिए इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। आपको पता भी होगा, नहीं पता तो नोट कर लीजिए कि भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मामले के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और बाकी ये अमाउंट याद रखिएगा कि अप्रैल महीना जो है इसमें डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत ने कुल 72,124 अमेरिकी डॉलर जो है योगदान दिया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, बताइए। अगला है कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले का पता चला है, बताइए। अगला कि हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया, बताइए। और पांचवा कि सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया, बताइए। और अगला अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों के। का पहला प्रश्न था कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए ये आरिफा जौहरी को मिला है। और नेक्स्ट था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की है। तो देखिए ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट था कि मार्च 2022 में भारत का GST संग्रह कितना रहा। तो देखिए मार्च 2022 में भारत का GST संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा। अमाउंट याद रखिएगा, ये सारी चीज़ एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया। तो देखिए गणगौर पर्व को राजस्थान में मनाया गया है। पांचवा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।